तो क्या लगता है कि पवन बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल मिलकर इस चुनाव को जीत पाएंगे? उनको ना दे करके वो ऐसे कैंडिडेट को वोट देना पसंद करेंगे जो पवन बेनीवाल को हराए। अभय सिंह चौटाला का एक बयान वायरल हुआ था जिसको लेकर वो बता रहे थे कि पवन बेनीवाल के पास जो पैसा है कहीं ना कहीं वो कब्जों से कमाया हो। अन्य की भी उसमें भूमिका बताई जा रही है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इस पे मैं कोई ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन किसानों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये जो विरोधी पार्टी है जिनके पास आज कहने के लिए कुछ है नहीं कि वो क्या कहे, और वो इस चुनाव में से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि किसानों का नाम का यूज करके और उसको अपनी तरफ लाने का असफल प्रयास मैं कहूँगा कि वो कर रहे हैं लोग। ये चर्चा भी आती है, हर बार ये कहा भी जाता है कि जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो कांडा बंधु जो है पैसों के बलबूते चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। अब गोविंद पांडा जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, आप भी बल्कि सभी जो हैवी नेता हैं वो उसका प्रचार देख भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसका? देखिए, हमारा जो प्रत्याशी है गोविंद कांडा जी, आपने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में लाने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र खास रिपोर्ट। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं चुनाव प्रचार में बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ भाजपा नेता एवं टीटी स्पीकर हैं रणबीर गंगवा जी, उनसे विशेष बातचीत करते हैं कि ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर भाजपा की क्या स्थिति है, किस तरह से प्रचार रहेगा और आगे किस तरह से चुनाव प्रचार रहेगा। तो सर स्वागत है। जी नमस्कार। सर, ऐलनाबाद उपचुनाव है, भाजपा जसपा का प्रत्याशी मैदान में है, तो किस तरह का प्रचार रहेगा? आज का जो माहौल है ऐलनाबाद चुनाव का, जिस तरीके से चुनाव शुरू हुआ था, निरंतर जो है बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितनी भी मेरी बात गाँव के अंदर हुई है, ऐलनाबाद कस्बे के अंदर मैं खुद ऑफिस का उद्घाटन करके आया हूँ, और जो मेरे लोगों से बातचीत हुई है, जिस तरीके का हमारे कैंडिडेट आदरणीय गोपाल कांडा जी को मिल रहा है, गोविंद कांडा जी को, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव के अंदर हमारे जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो साझे उम्मीदवार है गोविंद कांडा जी, भारी मतों से विजयी होंगे। सर, प्रचार गति पकड़ रहा है तो अलग अलग प्रत्याशी जनसभाएं भी कर रहे हैं। अभी अभय सिंह चौटाला का एक बयान वायरल हुआ था जिसको लेकर वो बता रहे थे कि पवन बेनीवाल के पास जो पैसा है कहीं ना कहीं वो कब्जों से कमाया हो। अन्य की भी उसमें भूमिका बताई जा रही है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इस पे मैं कोई ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने जिस टाइप की उनकी मानसिकता, जो आदमी कुछ जो बोलता है कोई भी, तो उसकी जो मानसिकता है वो दिखाई देती है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला जी ने को यहाँ से ऐलनाबाद की जनता ने 5 साल के लिए चुन करके भेजा था, और उन्होंने उनके उम्मीदों पे खरा ना उतरते हुए जो उनका इस्तीफ़ा देने का काम किया यहाँ से, और दोबारा इन लोगों को चुनाव में आने के लिए मजबूर किया, तो मेरे ख्याल लगता है कि लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा कर के और सरकार के अंदर शामिल होंगे, हल्के का विकास करवाने का काम करेंगे। और कहीं न कहीं उसी की घबराहट का ये मैं नतीजा कह सकता हूँ कि जिस तरीके की बयानबाजी अभय सिंह जी ने की है, तो उनका ये अभी जो जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, इसी वजह से उनकी ज़बान मेरे ख्याल जिस टाइप की जो बातें उन्होंने कही है। सर, किसानों की बात की गई है तो किसानों का विरोध भी देखने को मिला है। पहले हिंसक प्रदर्शन था, अब काले झंडों से बार बार प्रदर्शन है, बार बार उसकी वीडियो वायरल होती है, तो आप क्या कहेंगे ताकि लोगों तक सही मैसेज पहुंच पाए? किसानों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये जो विरोधी पार्टी है जिनके पास आज कहने के लिए कुछ है नहीं कि वो क्या कहे, और वो इस चुनाव में से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि किसानों का नाम का यूज करके और उसको अपनी तरफ लाने का असफल प्रयास मैं कहूँगा कि वो कर रहे हैं। लोग अब जान चुके हैं, लोग ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं कि कहीं भी अगर ये लोग आते भी हैं, कहीं 20 कहीं 30, ये कोई कामरेड टाइप के लोग, कोई कांग्रेस के इन्हीं के लोग जो है वो आने का काम वहाँ करते हैं। और जो किसान जो है वो तो आज काम का समय है, अपने खेत में लगा हुआ है, वो कोई भी इसके अंदर जो है नहीं आ रहा है। सर, बार बार ये चर्चा भी आती है, हर बार ये कहा भी जाता है कि जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो कांडा बंधु जो है पैसों के बलबूते चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। अब गोविंद पांडा जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, आप भी बल्कि सभी जो हैवी नेता हैं वो उसका प्रचार देख भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसका?
देखिए हमारा जो प्रत्याशी है गोविंद कांडा जी, आप देख सकते हैं कि निरंतर एक समाज सेवा के अंदर और लगातार चाहे कोविड के टाइम पे उन्होंने जो है यहाँ पे हॉस्पिटल चलाने की बात करी हो, चाहे गरीब कन्याओं की शादी की बात हो, यानी निरंतर लोगों के अंदर समाज सेवा के अंदर लगे हुए हैं। और एक बात और भी बता दूं मैं, इनके जो पिताजी थे वो भी आरएसएस से पुराने जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से पुराने जुड़े हुए हैं, निरंतर सेवा करने का काम इन्होंने किया है। हमने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में लाने का काम किया है। सर, बात अगर एलनाबाद राजनीति की जाए तो भरत सिंह बेनीवाल ने भी अब जो है कांग्रेस को ही अपना समर्थन दिया, जबकि पहले नाराज थे, टिकट नहीं मिली थी। तो क्या लगता है कि पवन बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल मिलकर इस चुनाव को जीत पाएंगे? क्या मानते हैं? देखिए भरत सिंह बेनीवाल जी को मैं जहाँ तक समझता हूँ, वैसे तो उनका इंटरनल मामला है, लेकिन उनके साथ कहीं न कहीं पार्टी ने जाति करने का काम किया है। अभी पवन बेनीवाल तो क्योंकि अभी गए थे और उनको टिकट दे दी और वो निरंतर लोगों के संपर्क में थे, तो लोग अब उनको ना दे करके वो ऐसे कैंडिडेट को वोट देना पसंद करेंगे जो पवन बेनीवाल को हराए। और वो कैंडिडेट लोगों के सामने है। भारतीय जनता पार्टी का निरंतर जो ग्राफ उठ रहा है, तो आज हर वर्ग के लोग, क्षत्रिय बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर के आज हमारे प्रत्याशी के साथ है। निश्चित रूप से हम भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, स्टार प्रचारक की बात कैसी आए तो कब तक लिस्ट जारी हो जाएगी? ये तो हमारे पार्टी हाईकमांड का काम है, वो जो भी संगठन के दृष्टि से हमारे तमाम नेता बैठ करके तय करेंगे। तो मुख्यमंत्री साहब भी प्रचार में आएंगे 20 तारीख के बाद, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। वो अभी तय नहीं हुआ, जैसे ही तय होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो ये थे रणबीर गंगवा जी से हमने विशेष बातचीत की है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इनकी बात पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।